आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछली वीडियो में आपने जीवनी के बारे में पढ़ दिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी की वर्तनी। वर्तनी की परिभाषा। वर्तनी शब्द का अर्थ पीछे पीछे चलना है। लेखन व्यवस्था में वर्तनी शब्द स्तर पर शब्द की ध्वनियों के पीछे पीछे चलती है। वर्तनी शब्द विशेष के लेखन में उस शब्द की एक एक करके आने वाली ध्वनियों में लिपि चिन्ह निर्धारित करती है। इस प्रकार उच्चरित शब्दों के लेखन में प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। शुद्ध वर्तनी के निम्नलिखित नियम है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई जाती है, इन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई जाती है, उन्हें जब दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो यह हटा दी जाती है। जैसे तथ्य में थ को के रूप में प्रयोग किया गया है। स्वर रहित पंचमाक्षर जब अपने वर्ग के व्यंजन के पहले आता है तो उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे पंकज, दंड, पंजाब, प्रारंभ। जब किसी शब्द में स जब किसी शब्द में स, ख, स में से सभी अथवा दो का एक साथ प्रयोग हो तो उनका प्रयोग वर्णमाला क्रम से होता है। जैसे शासन, शासन से स्नाक, उसके बाद जब कोई पंचमाक्षर किसी अन्य पंचमाक्षर के साथ संयुक्त होता है तो पंचमाक्षर ही लिखा जाता है। जैसे जन्म, निम्न, अन्न। पांचवा यदि य व उ के पहले पंचमाक्षर हो तो पंचमाक्षर ही लिखा जाता है। जैसे पुण्य, कन्हैया, अन्य। वर्तनी अशुद्धियाँ। वर्तनी संबंधी शुद्धियों से बचने के लिए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में ध्वनियों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अनुसार लिखने से वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होती। शब्दों के मानक रूपों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों के मानक रूप का प्रयोग करना चाहिए। र के विभिन्न रूप। हिंदी में र व्यंजन है और इसका स्वतंत्र ध्वनि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा, वारी, यार, रमा, अरब, विचार, समाचार, अनुरोध, अनाचार, लाचारी, सदाचार, राधे, रमन,
लेकिन जब संयुक्त व्यंजन के रूप में र प्रयुक्त किया जाता है तो इसकी स्थिति बदल जाती है। ये स्थितियाँ 3 प्रकार की हैं। पहला, यदि र की ध्वनि से संयोग में पहले आए तो यह रेफ के रूप में आगे आने वाले व्यंजन पर लिखा जाता है। जैसे क प्लस र प्लस म बराबर हुआ कर्म, ध प्लस र प्लस म बराबर धर्म हुआ, स प्लस र प्लस म बराबर शर्म हुआ, क प्लस र प्लस ड़ बराबर कर्ण हुआ, व प्लस र प्लस ड़ बराबर वर्ण हुआ। इसके बाद र की प्रयोग संबंधी अशुद्धियों का शुद्धिकरण, अशुद्ध शुद्ध, आशीर्वाद का आशीर्वाद, वार्ता का वार्ता, कर्तव्य का कर्तव्य, आर्थिक
आर्थिक का आर्थिक, प्रदर्शनी का प्रदर्शनी, अंतर राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय, धर्म का धर्म। उसके बाद वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण वर्तनी की अशुद्धियों के लिए उपाय। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार हेतु 2 प्रकार के कार्यों का उपयोग किया जाता है। पहला आपका है निरोधात्मक उपाय तथा दूसरा सुधारात्मक उपाय। पहला निरोधात्मक उपायों से तात्पर्य उन क्रियाओं तथा शिक्षण प्रविधियों से है जिनमें अशुद्ध वर्तनी को रोका जा सकता है। इसी पूर्व सावधानी भी कह सकते हैं। शिक्षण के समय ही शिक्षक छात्रों से सचेत रहे कि छात्र वर्तनी में किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं, कारण से भी स्पष्ट भी कर दे। इस संबंध में निम्नांकित क्रियाएं की जानी चाहिए। पहला, गद्य पाठ का शिक्षण करते समय वर्तनी की शुद्धता पर बल दिया जाए। दूसरा, व्याकरण के नियमित शिक्षण के समय वर्तनी संबंधी परिवर्तन को स्पष्ट किया जाए। तीसरा, लिखित कार्य के संशोधन के समय त्रुटियों का सुधार था छात्रों से अभ्यास कराया जाए। चौथा, वर्तनी अशुद्धियों के लिए अभ्यास कराया जाए। लिखित कार्य पर अधिक बल दिया जाए। अधिक लिखने से स्मरण भी रहता है। लिखित कार्य पर अधिक बल दिया जाए। सावधानी से पढ़ने तथा लिखने पर बल देना चाहिए और शब्दों की वर्तनी पर भी ध्यान दिया जाए। छात्रों को वर्तनी के शब्दकोश का प्रयोग सिखाया जाए। किसी शब्द की वर्तनी पर भ्रम होने पर शब्दकोश की सहायता ली जाए। वर्तनी संबंधी पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाए। अनुलिप्त तथा स्तुतिलिप्त का अभ्यास कराया जाए। खेल विधि द्वारा वर्तनी संबंधी शुद्ध ज्ञान दिया जाए। वर्तनी संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए तथा वर्तनी की परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाए। उसके बाद आपका आता है सुधारात्मक उपायों। जिनसे छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में
अशुद्धियों में उपचार का सुधार किया जाता है। सुधार किया जाता है। निरोधात्मक उपाय पूर्व सावधानी, उपाय पूर्व सावधानी, उपाय पूर्व सावधानी। जिससे छात्रवर्तनी की वर्तनी की अशुद्धि न करे जबकि सुधारात्मक उपाय में उपचार किया जाता है। उपचार किया जाता है क्योंकि छात्रवर्तनी में अशुद्धियां करने लगते हैं। करने लगे हैं। इसके लिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के परीक्षण से इस प्रकार के परीक्षण से
वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की पहचान होती है तथा वर्तनी के सूत्र के अशुद्धि वर्तनी के अशुद्धि संबंधी कारणों का भी संबंधी कारणों को भी ज्ञात किया जाता है। को भी ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है बिना सही निदान के सुधार या उपचार प्रभावशाली नहीं होगा। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें कारण प्रभाव का संबंध स्थापित किया जाता है। निदात्मक परीक्षण की परिस्थितियों को सीखने के क्रम में रखा जाता है, जबकि निष्पत्ति परीक्षा में कठिनाई क्रम व्यवस्थित करते हैं। अशुद्धियों का विश्लेषण करने से कारण का पता लगाया जाता है। प्रत्येक छात्र की वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ तथा उनके कारण को भी पता लगाया जाता है। प्रत्येक छात्र की वर्तनी संबंधी शुद्धियों तथा उनके कारण भी अलग अलग होते हैं। वर्तनी संबंधी त्रुटि जो एक छात्र से असावधानी से हुई, दूसरे ने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण की है तथा तीसरे से आदत के कारण हुई है, सभी के लिए एक उपाय नहीं होगा। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग उपाय किए जाएंगे। यह सुधारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है, इसीलिए वैज्ञानिक साधन मनोवैज्ञानिक भी है। निरोधात्मक तथा सुधारात्मक उपाय वर्तनी की दृष्टि में सहयोगी तथा पूरक है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वह संधि के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।